भड़क कर चिंगारी ही अंगार बनती है, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है। और जिस मिट्टी को रौंदी गई हो बेबस समझकर, वही मिट्टी ही एक दिन ऊंची मीनार बनती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रोशन गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर पल पल की इंडिया एजुकेशन। और मैं आपको आज एक मेहमान से भेंट करवाने जा रहा हूं जो 2014 के टॉपर रहे हैं बिहार के, जिनका पूरे बिहार में 8वां स्थान रहा है। और खासकर इन्होंने एक बहुत अच्छी काम किया है इन्होंने कि सीडीपी में, यानी कि जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें इन्होंने 30 में 30 और 1 में 30 में 29 नंबर लेकर आए हैं। तो रवि जी, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद रोशन जी। तो देखिए, इन्होंने जो कारनामा अभी तक कर दिखाया है, तो ये कारनामा से इनके जो स्कूल के जो सारे लोग थे वो भी बहुत इंस्पायर हुए थे। और ये 2 कारनामे अभी तक कर चुके हैं जो कि बहुत ही सराहनीय है और इसकी बहुत प्रशंसा भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बिना कोचिंग क्लास के, सिर्फ सेल्फ स्टडी के आधार पर इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। तो रवि जी, आपने ये सब कैसे कर दिखाया? ठीक है रोशन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मार्गदर्शन करना चाहता हूं कि आज के इस दौर में जो विद्यार्थी हैं इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता ही चलता है कि कौन चीज मटेरियल अच्छा है, कौन संस्था अच्छा है, कहाँ से रिसोर्सेस को जुगाड़ करें, कहाँ से ये सब करें। आजकल यही मेन प्रॉब्लम है। तो मैं इनके रोशन जो हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने अपने चैनल को बोला कि आओ मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेता हूं और तुम या हमारे चैनल पर जो बाकी के जो अभ्यर्थी हैं जो सीटेट की तैयारी करते हैं तो उनको मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं इनके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज के इस कंपटीशन दौर में जहां की आप बाजार में जाओगे तो एक से एक पब्लिशर किताब आएगा। आपको कोई मैं ये लूं वो लूं, कोई कहे कि नहीं ये लो ये अच्छा है, कोई कहता है ये लो वो अच्छा है। फिर जब आप जाते हैं टीचर में इंस्टीट्यूट में तो वो बोलता है उस सोचे कि ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से करें। मैं 2019 के जुलाई जो हुआ था परीक्षा, मैंने उसमें दिया था। और इन्होंने जैसा कहा कि हमने सेल्फ स्टडी, और इन्होंने सही बात की। हम कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए हैं, ना ही किसी बड़े पटना अपने शहर को छोड़कर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर दाखिला लेकर तैयारी किया। तो मैं अपना ये अनुभव शेयर करूंगा कि मैंने तब कैसे इतना मतलब 30 में 30 ओबीसी सीटेट जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जहाँ 30 लाख से ऊपर लोग फॉर्म फिलअप करते हैं और मात्र 3 से 4 लाख लोग क्वालिफाई करते हैं। वहां का हम सीट जो उसका पेडागोजी बोलते हैं वो उसका बैकबोन है। जबकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, तो ऐसा हम लोग भी जब शुरू में आपको पता होगा कि हम भी तैयारी करते हैं इस चीज का, लेकिन हमने ये देखा है कि शुरुआती दौर में ये कहीं ना कहीं बच्चों को ये भी कह दिया जाता है कि इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब पेडागोजी इतना टफ होता है कि इसमें 14 से 15-20 नंबर आते आते मतलब लोगों का हालत खराब हो जाता है। और हमने कुछ अनुभव भी किया है और सामने देखा भी है कि कुछ लोग 3-3 बार 4-4 बार और 5-5 बार तक ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं। उनके बारे में कुछ? मैं ऐसे लोग अभ्यर्थी के बारे में कहना चाहता हूं कि पहले तो आप पॉजिटिव रहिए। दूसरा बात कि आप अपने एक नोट्स तैयार कीजिए और उस नोट्स को ऐसा तैयार कीजिए कि जब एग्जाम आपका नजदीक आए तो आप उतना ही नोट्स को सिर्फ रिविजन कीजिए। और आप पहले तो अपना एक पूरी जहां से भी हो रिसोर्सेज को आप एक लेवल बनाइए, जैसा सिलेबस है, पैटर्न है। तो मैंने जो बताया जैसा किया था, मैं अपने बारे में अनुभव शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले 2019 जुलाई में पहले तो आती है कि इसका एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत लोग कंफ्यूजन थे, हम भी जब थे तो बहुत लोग कहता था कि नहीं जो बीएड जो फाइनल ईयर है उनका उसका पास होना चाहिए, कोई बोलते थे कि नहीं सो ऐसा होना चाहिए। हम भी कंफ्यूज थे। तो हमने बहुत यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से बहुत ट्राई किया। तब हमको मालूम चला कि नहीं, जो लोग जो फाइनल ईयर में आ गए, भले उनका एग्जामिनेशन फॉर्म भराया हो या नहीं भराया हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जैसे मैंने किया था। अब हम बता दें कि मेरा फाइनल ईयर का एग्जाम का फॉर्म भराया भी नहीं था, फिर भी हमने दिया क्योंकि वहां पर प्रिंट डालने पर मार्क्स ही नहीं मांग रहा था और अभी भी वही ऐसा ही फॉर्म मिल रहा है। पहले तो ये हो गई। दूसरा चीज मटेरियल हम कहाँ से करें।
आज के जब इंस्टीट्यूट में जाइएगा 15 से 20 हजार रुपये चार्ज कर रहा है, बताइए। जबकि आप 1000 से 2000 रुपये में बहुत अच्छा नोट्स तैयार कर लीजिएगा और सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप 105 से लेकर 120 नंबर आप अपने आप खुद सेल्फ स्टडी चला सकते हैं, जैसा मैंने किया। मैंने जब 2019 जुलाई में जब परीक्षा दिया था तो बहुत सारा नेगेटिव सोच, अरे बहुत हार्ड होता है, पेडागोजी ना बहुत टफ होता है, मात्र इतना लोग ऐसे करते हैं, नहीं तुमसे निकलेगा, ये होगा वो होगा। मैंने देखिए अपने लाइफ में आप एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ऐसे लोगों से आप दूर ही रहिए। और एक मंत्र आप अपना लीजिए कि खामोशी से सब मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता का स्वर मचा दे। यही मेरा मूल मंत्र था। बहुत लोगों के पास सुने ये बहुत हार्ड होता है, ये देखो ये भैया जी हैं 3-3 चपात दिए हैं, ये ऐसा है वैसा है, हमें बहुत मेरा दिमाग जो कंफ्यूज हो गया था। कुल मिलाकर ये कहें हम तो आप निगेटिव थॉट जो होता है, निगेटिव थॉट से बचिए। हाँ, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप जो है पॉजिटिव रहिए, निगेटिव से बचिए। दूसरी की बात कि आप जो ऐसा लोग बोलते हैं तो कुछ मत उनके साथ डील कीजिए, ऐसा वैसा है, बहुत इजी है, कुछ मत कीजिए। आप एग्जाम दीजिए, सच में जब आपका रिजल्ट आएगा तब वो लोग वाह कहेंगे, वाह 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 कि कैसे, जैसे मेरे साथ हुआ। जब हम 2019 जुलाई में थे 90% लोग हमको यही कह दिए तुम्हारा तो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। हम बोले कहीं वैलिड है, हम तो फाइनल ईयर में है, तो परीक्षा क्यों नहीं हुआ था बीएड का, ऐसा है वैसा है। जबकि हम आपको ये बता दें कि रवि जी ने ये काम फर्स्ट अटेम्प्ट में करके दिखाया। हाँ, मैंने ये इन्होंने इसके पहले कोई आपका तो कोई अनुभव भी नहीं कोई अनुभव नहीं था, कोई हमको गाइडिंग नहीं किया था। जो हमने अपने से किया था वो यूट्यूब के माध्यम से और गूगल के माध्यम से किया था। जैसे नहीं होता कि बेस्ट पेडागोजी का बुक, बेस्ट मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वैसा ही। तो हमको मैं अपना हॉनेस्ट रिव्यू कर रहा हूँ। एक लड़की है जिसका चैनल है लेट्स लर्न। जब 2018 में जब पहली बार इनके चैनल से उभर किए उस टाइम इनका सब्सक्राइबर 1 लाख था। आज देखिए वो इतना अच्छा पढ़ाती हैं, इतना अच्छा मटेरियल देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज इनका 10 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं कहूंगा कि मैंने कैसे तैयारी किया, कैसे नहीं किया, आपको मैं अपना इनके चैनल के माध्यम से आपको ये मार्गदर्शन देने जा रहा हूं, ताकि आप इस जो शिक्षा माफिया जो है 15-20 हजार रुपया लेते हैं सीटेट जैसा एग्जाम को पास कराने के लिए, ऐसे आप दूर रहिए। आप ये बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ये आप अपने से खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से इसको आप क्रैक कर सकते हैं। और सब सब्जेक्ट का तैयारी मतलब कि कुछ ना कुछ तो बुक से आप तो किए होंगे, लेकिन कोई पब्लिशर का बुक जो अच्छा हो मार्केट में, जो बच्चों को पास करवाने के लिए अच्छा भूमिका निभाता हो, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज मार्केट में जाइएगा आप बुक लेने के लिए तो हजारों पब्लिशर का बुक मिलेगा आपको, तरह तरह का बुक। वो कहेगा दुकानदार नहीं ये बहुत आजकल चल रहा है किताब, तो वो जब दूसरे को देगा नहीं ये बहुत किताब चल रहा है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। सबसे पहले जो है मैं आपको जो कहना जा रहा हूं आप कीजिए। सबसे पहला जो किसी भी एग्जाम का आपका 2 पेपर होगा, 1 से 5, 6 से 8, इसका क्वेश्चन बैंक किसी भी पब्लिशर को लीजिए। या तो आप ऑनलाइन मटेरियल्स मिल सकता है, लेकिन बेटर होगा कि आप किताब ही खरीद लीजिए। तो जितना भी एग्जाम हुआ है 1 से 5 जो पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, इसमें कोई सब्जेक्ट का नहीं है। 6 to 8 में आप सब्जेक्ट का आता है। इसमें जिस साइंस स्ट्रीम से जो लड़के हैं साइंस और मैथ का, उनका अलग आपका आएगा, और जो आपका सोशल साइंस उनका अलग आएगा। अब बात आती है हम बुक्स कौन सा ले, कौन सा पब्लिशर कर लें। आप क्वेश्चन पर किसी भी पब्लिशर ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो सेम रहता है, तो इससे कोई हवाने की बात नहीं है। सबसे जो बेस्ट पेडागोजी का अगर आपको लेना है तो हम तो कहेंगे कि किसी भी पब्लिशर का बुक मत लीजिए। आप चुपचाप लेट्स, आपके पास तो जियो 24 घंटा सबके पास आजकल नेट है, बिना नेट के पास कुछ काम नहीं हो रहा है। लेट्स लर्न को जाइए, उसके पास जितना भी पेडागोजी है, पेडागोजी के वीडियो है, जीरो से लेकर शिखर लेवल तक सारा उनके पास वीडियो है। और भी दोनों लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लेना है। उसमें आप उसका वीडियो देखिए और नोट्स बनाइए। मैंने उनका भी नोट ऐसे किया था। बुक्स के पास आती है तो मैंने बस एरियन का लिया था जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था पेडागोजी का। अब आती है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो है 22 लैंग्वेज है। आप इस लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज चुन सकते हैं। तो याद रखिएगा जो पहला लैंग्वेज लेंगे वो दूसरा लैंग्वेज नहीं हो सकता है, या जो दूसरा लैंग्वेज रहेगा वो पहला नहीं हो सकता है। तो लैंग्वेज में आप ले सकते हैं, कोई भी आपका चॉइस है, इसमें तो हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश लिया था। अब आता है बात की पेडागोजी से बात हो गया।
अब हिंदी और इंग्लिश करें तो आप सोचिएगा कि हिंदी और इंग्लिश जो है, जो हम लोग कॉमन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब नहीं आता है, दिमाग से हटा दीजिए। इसमें ही पेडागोजी आता है, 15 क्वेश्चन पेडागोजी आता है। जो आप सिटी में पढ़िएगा उसी का पेडागोजी आता है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। उसके लिए हमने एरियन का ही बुक लिया था, इंग्लिश पेडागोजी बुक। और हमने आप एक गाइड आता है जिसमें 500 सब्जेक्ट रखता है, लेकिन हमने गाइड नहीं लिया था, हमने सेपरेट सब्जेक्ट बुक लिया था। ठीक है, अब आता है तो अब हिंदी पेडागोजी की मैंने एरियन का ही लिया था। सबसे जो बेस्ट जो सब्जेक्ट वाला जो है, जैसे कि 1 to 5 ईवीएस और मैथ हो गया, तो 1 to 5 का जो ईवीएस और मैथ है, इसके लिए आप कोई पब्लिशर का बुक मत लीजिए। इसके लिए पेडागोजी जो उसमें आता है, उसके लिए आपका प्रीवियस ईयर जो है इनफ है। और जो उसका थ्योरी है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के लिए मैथ और ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी का बुक ही पढ़िए, क्योंकि आपको हम ये 100% लिख के दे रहे हैं। उसका लाइन बाय लाइन जो है, कोई सा नहीं क्वेश्चन आपको रीडिंग डालना है, और कोई सा कोई क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन रहता है क्वेश्चन। और यही बात हर जगह देखने को मिलती है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं तो वो हर चीज का तैयारी करते हैं। जैसे मैं बिहार का हो गया, तो बिहार में अभी बहुत सारा वैकेंसी है, बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, बिहार एसएससी है, और ये तो बिहार सरकार की हो गई। गवर्नमेंट में अगर केंद्र सरकार की बात करें तो सबसे ज्यादा रेलवे हो गया। तो इन सब में भी कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो मांगा जाता है तो एनसीईआरटी से ही कहा जाता है कि आप हमें सबूत दीजिए। हाँ। तो और छात्र एक चीज और बात है कि जो बच्चे रेलवे का भी तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, मतलब फोर्थ ग्रेड का भी तैयारी करते हैं, तो उन बच्चों मतलब कि ये अलग अलग होता है थोड़ा स्ट्रीम। तो क्या सभी विषय की तैयारी या सब चीज की तैयारी एक साथ संभव है? देखिए हमने भी सारा एग्जाम को छोड़ दिया था, सीटेट पे फोकस किया था। अगर आप पे कैपेसिटी है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ये दुनिया सब कुछ पॉसिबल है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने लियोनार्डो डा विंसी का नाम सुना होगा, ये पेंटर भी थे, वकील भी थे, डॉक्टर भी थे, तो इनके पास कैपेसिटी था तो सब उन्होंने किया। लेकिन आज के दौर में आपने सुना होगा कि आपका जो माइंड फोकस है और आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एसएससी की तैयारी पर रखिए। अब ये नहीं कि सब भर रहे हैं, एसएससी का भी भर रहे हैं, बैंक का भी भर रहे हैं, और टीचरों में भर रहे हैं। तो लोग बैंक का तैयारी करते हैं, रेलवे का भी परीक्षा फॉर्म भरते हैं, बैंक और एसएससी का देते हैं। तो आपको हम बता दें ये तीनों जो है उनका अलग अलग पैटर्न है। तो अगर आप में कैपेसिटी है कि हम सारे का सिलेबस हम एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, तो उतना टाइम दे सकते हैं, तो ठीक है। और नहीं है तो वही है कि आप एक ही एग्जामिनेशन का फोकस कीजिए। और जो पेडागोजी है, ये एकदम न्यू सब्जेक्ट है, ये मतलब कि हार्ड नहीं है, ये न्यू है। मतलब न्यू मतलब क्या है, ये आप कभी इसके पहले नहीं पढ़े होंगे, जो पढ़ना है, जो बीएड में ही पढ़ना है। अच्छा, इस विषय में कुछ हमने बच्चों को गौर से देखा है, कुछ हमारे जो स्टूडेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि इसमें रटते बहुत ज्यादा हैं। तो क्या रटना ज्यादा सही रहेगा या फिर टू दी प्रैक्टिकल्स उसको समझना ज्यादा बेटर है? देखिए जो इसमें पेडागोजी होता है, ये इसमें जो है प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन रहता है। इसके हमें थ्योरी नहीं पूछेगा डायरेक्ट, ये जो थ्योरी है किसने दिया था, उस थ्योरी का एप्लीकेशन आपका रियल लाइफ में कैसे है, वही क्वेश्चन आता है पेडागोजी में। तो मैं अब कैसे तैयारी किया था, क्या किया था, उसको हम समरी कर देते हैं, क्या क्या आप किए थे। सबसे तो पहले है कि आप दोनों पेपर देने जा रहे हैं, तो दोनों पेपर का अब तक का क्वेश्चन बैंक लीजिए, किसी भी प्रिपरेशन का चलेगा। दूसरी क्या बात है कि जो पेपर 1 में है 5 सब्जेक्ट आता है, उसमें आता है आपका पेडागोजी हो गया, उसके बाद आता है आपका 2 लैंग्वेज जो आप जो भी ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी ले सकते हैं, और मैथ ईवीएस। तो जो पेडागोजी हम बता दें, लेस लर्न वाला के जितना वीडियो है वो कर सकते हैं, या फिर आप कोई बुक ले सकते हैं। आपका अच्छा जो बुक हो, लेकिन एक ही बुक लीजिएगा, 3-4 प्रकार का बुक मत लीजिएगा, कोई भी एक बुक ले लीजिएगा, सारा बुक ठीक है, लेकिन लेस लर्न का जितना वीडियो है उसका नोट्स बना लीजिएगा। सर्कल में आता है 2 लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में क्या है, उसमें पेडागोजी ही रहता है। तो उसका जो प्रीवियस ईयर 14-15 साल का प्रीवियस ईयर हो गया है, उसका काफी इनफ है। और थोड़ा सा 15-2 पैसेज आता है लैंग्वेज में, तो वो आप कॉमन है, तो उसके लिए आपको घबराने की बात है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस। दूसरा क्या आता है ईवीएस और मैथ, तो इसका भी प्रीवियस ईयर चलेगा, उसी क्वेश्चन में रहेगा। और उसमें आपका नोट्स की बात आती है, तो सिर्फ 1 to 5 का एनसीईआरटी ही पढ़िएगा। किसी भी प्रोफेशन का बुक, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो इनफ है। 6 to 8 में आती है,
6 to 8 में भी आपका 1 to 5 का तीन गो सब्जेक्ट कॉमन है। कौन कौन? CDP और 2 लैंग्वेज जो आप लीजिएगा। और एक चीज आ जाता है आपका, और साइंस है तो साइंस मैथ आ जाता है, और सोशल साइंस है तो सोशल साइंस आ जाता है। इसमें भी 6 to 8 में भी आपका 6 to 8 अगर आप सोशल साइंस है तो NCERT का ही बुक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, तीनों क्लास 6, 6 का, 7 का और 8 का, ये तीनों क्लास का बुक्स को आपको लाइन बाय लाइन रिव्यू डालना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है जो आपका पेपर 2 में रहता है। और आपका अगर मैथ साइंस है तो सिर्फ 6 to 8 ही याद रखिए, 6 to 8। हम और भी NCERT और किसी भी इंस्टीट्यूट में या ये नहीं कोई सोचेगा कि हम तो पूरा क्लास 10, 12 तक पढ़ रहे हैं, इससे बाहर थोड़ी ना आएगा, तो आप अपना समय बर्बाद कीजिएगा। आज के डेट में हार्डवर्क तो है, लेकिन साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। आप देखे होंगे कि कोई लोग दो तीन बार देता है तो उनका एग्जाम नहीं क्लियर होता है, और कोई एक बार में क्लियर कर लेता है। कैसे? वो वही ट्रिक है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क। अच्छा, आप कितना देर मतलब पढ़ाई करते थे, मतलब कितना देर आप स्टडी पर समय देते थे? देखिए, अगर आप डेली पांच सब्जेक्ट पर फोकस लीजिएगा तो आपका बहुत मुश्किल होगा। तो हमने 2 सब्जेक्ट का लिया, ठीक है, 2 दिन में अपना टाइम के अनुसार। तो मान लीजिए कि आप और जैसे कि पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वक्त में पेडागोजी हो गया, और पेडागोजी का आपका तैयारी कर रहे हैं तो दोनों पेपर के लिए हो गया ना, पेपर 1 के लिए हो गया, पेपर 2 के लिए हो गया। और बात रहा सोशल साइंस में, तो हिस्ट्री आप एक बार पढ़िए और 6 का पढ़िए हिस्ट्री, वो आपका EVS में काम आएगा। यही एक स्टूडेंट का फायदा है, आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करने का है, आप बस स्मार्ट वर्क के साथ कीजिए। 2 से 3 घंटा भी काफी है एग्जाम के लिए, और डेली आप टाइम देते हैं तो मतलब कि कुल मिला के कहें तो जो बच्चे 5-5 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा समय देते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा सा भी अगर समय दिया जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए तो ये परीक्षा आसानी से निकल। हाँ, ये परीक्षा कोई हार्ड परीक्षा नहीं है, ठीक है। इसमें आप स्मार्ट वर्क कीजिए और जैसा मैंने बताया वैसा आप काम कीजिए, तो आपका ये सफलता जरूरी होगा और अच्छा मार्क्स लीजिएगा। और एक बात और, सबसे जो मेन जरूरी है, लड़के लोगों में क्या होता है कि जो OBC होते हैं, SC ST होते हैं, वो सोचते हैं हमको तो 82 नंबर लबे करना है 150 में, हम तो बिना पढ़े ही ला देंगे, चुपचाप जाएंगे, नेगेटिव मार्क्स है ही नहीं, रंग देंगे, आ जाएंगे, आए पर सब कुछ मेरा ठीक ही हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप आंकड़ा उठा लीजिए, 30 लाख फॉर्म गिरता है और मात्र 3 से 4 लाख ही क्वालिफाई करते हैं। 26 लाख लोग भले एक ही 2 नंबर के लिए फेल होते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं, वो भी नेगेटिव नहीं है। सोचिए कितना वो लंबा क्वेश्चन होता होगा, लेकिन हार्ड नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, पॉजिटिव रहिए, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे रवि सर, और इन्होंने आपको जो टिप्स दिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके टिप्स को, इनके सुझाव को मानेंगे, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे नंबर 30 में 30 सर की तरह ही लेकर और आगे अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लास्ट में अगर कुछ सुझाव हो तो हमारे दर्शकों के लिए। हम यही कहेंगे कि जो इस पर जो भरे हैं 5 लाख एग्जाम होगा, आप अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। क्योंकि भले वो अलग बात है कि जो कोरोना वायरस चलते जो है कि जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक तैयारी करते रहिए, कि पता नहीं उस परीक्षा ले भी सकता है। तो आप अपना तैयारी को जारी रखिए और अंतिम क्षण में क्या कीजिए, कुछ नोट्स नए नहीं पढ़िए, जो आपके पास ऑलरेडी नोट्स है उसी को रिविजन कीजिए, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सफलता जरूर मिलेगी। तो आपका हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी हम मिलेंगे। हाँ, जरूर, क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों। तो शिक्षा जगत के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल खबर पर्पल की इन एजुकेशन के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर वो नोटिफिकेशन, बिहार शिक्षक बहाली से हो, खासकर बिहार शिक्षक बहाली से हो, या फिर बिहार दरोगा, या फिर तमाम बहाली के साथ, और बेहतरीन लोगों के साथ हम अपना इंटरव्यू भी कराते हैं जो अपने जिंदगी में सफलता पाए हैं और आज वो अपने एक मुकाम पे हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि अगर कोई भी मेरा वीडियो आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो सबसे पहले आपको